सिंहवन का जंगल कभी शांति और समृद्धि का आदर्श स्थल था। हर कोने में हरियाली और सौंदर्य बिखरा हुआ था और यहाँ की हवा में एक अनकही शांति का एहसास होता था। राजा सिंहराज की वीरता और न्यायप्रियता ने इस जंगल को सुरक्षित और समृद्ध बनाया था। उसकी देखरेख में सभी जीव जंतु सुख और संतोष का जीवन जीते थे। सभी जानवर शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा संकेत है। आपकी न्यायप्रियता और वीरता ने जंगल को सुरक्षित बना दिया है। लेकिन इस शांति की सतह के नीचे एक अंधेरी साजिश का जन्म हो चुका था। राजा सिंहराज के छोटे भाई बलबीर ने इस शांति को अपनी महत्वाकांक्षाओं का बंधक बना लिया था। बलबीर, जो राजा के आदेशों का पालन करने में असमर्थ था, अपने भीतर एक आग महसूस कर रहा था। बलबीर अब सिंहराज को रास्ते से हटाकर खुद राजा बनना चाहता है। इसके लिए बलबीर सिंहराज के सबसे बड़े दुश्मन भास्कर के पास जाता है। भास्कर, तुम और मैं मिलकर सिंहराज को खत्म कर सकते हैं। सोचो कितना आसान होगा जब उसे अपने जाल में फंसाकर मार देंगे। मुझे तुम्हारे जैसे धोखेबाज की जरूरत नहीं। मैं शेर हूं, शेर तेरी तरह शेर की खाल में गीदड़ नहीं, और शेर सिर्फ सामने से वार करता है। अगर दोबारा मुझे तुम यहां दिखे तो तुम्हारी खाल नोच दूंगा। बलबीर निराश होकर भास्कर के पास से चला जाता है और बलभद्र, विक्रम और भीम से मिलता है। सिंहराज को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन साथ मिलकर धोखे से उसे मात दे सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि राजा सिंहराज की सत्ता समाप्त हो, लेकिन हमें धैर्य और योजना की जरूरत है। सही कहा तुमने। अगर हम साथ मिलकर ऐसा करने में कामयाब हो गए तो आगे खूब शिकार और राज करेंगे। हमारी जिंदगी मौज में गुजरेगी। बलबीर की महत्वाकांक्षाओं ने उसे असंतोष की चिंगारी बना दिया। उसने खुले तौर पर सत्ता और शिकार की इच्छा जताई, लेकिन राजा सिंहराज ने उसे इस तरह की गतिविधियों से रोकते हुए कहा था कि एक अच्छा राजा वही होता है जो सीमाओं में रहकर काम करे। भाई, राजकाज और शिकार की दुनिया में नियम होते हैं। इन नियमों का पालन न करना केवल अराजकता को जन्म देगा, लेकिन ये नियम केवल मेरी स्वतंत्रता को ही सीमित करते हैं। मैं भी खुद को साबित करना चाहता हूँ, खुलकर शिकार करना चाहता हूँ। इस प्रतिबंध के कारण बलबीर ने सिंहराज को अपना दुश्मन मान लिया। उसने सोचा कि यदि उसे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसे सिंहराज की सत्ता को नष्ट करना होगा और खुद को जंगल का शासक बनाना होगा। सिंहराज ने हमें जंजीरों में बांध रखा है, लेकिन अब हमें उसकी सत्ता को समाप्त करके अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी होगी। हम सब मिलकर यह काम करेंगे। जंगल में छिपी इस साजिश ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर दिया। बलबीर की योजनाएं और उसके साथी जंगल के नियमों को धता बताते हुए सत्ता पर कब्जा जमाने की योजना बना रहे थे, और इस नए खतरे ने जंगल की शांति को बिखेरना शुरू कर दिया था। सिंहवन का जंगल एक दिन अचानक अशांति का सामना करने लगा। बलबीर, जो अपने भाई सिंहराज के खिलाफ गहरी साजिशें कर रहा था, ने शेर बलभद्र, शेर भीम और शेर विक्रम को उकसाया। इन तीनों ने राजा पर हमला करने की योजना बनाई, और एक दिन अचानक सिंहराज जब गुफा से कुछ दूर था तब तीनों ने उस धावा बोल दिया। आज हम सिंहराज को खत्म कर देंगे। उसकी सत्ता और उसकी शांति के दिन अब समाप्त हो चुके हैं। गुफा के पास बैठी शेरनी को सिंहराज की लड़ाई की आवाज सुनी तो वह जल्दी से सिंहराज की मदद के लिए पहुंची। हम तुम्हारे दुस्साहस को कभी सहन नहीं करेंगे। सिंहराज और सिंहरानी ने एकजुट होकर तीनों शेरों का सामना किया। उनका साहस और बल उनकी रक्षा का सबसे बड़ा माध्यम बन गया। शेर बलभद्र, शेर भीम और शेर विक्रम ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन जीत नहीं सके। हमारी शांति और सुरक्षा पर हमला करने का तुम्हारा दुस्साहस तुम्हारी हार का कारण बनेगा। तुम्हारी शक्ति मेरे के सामने बौनी है। तीनों शेरों ने लगातार हमले किए, लेकिन सिंहराज और सिंहरानी की रणनीति और वीरता ने उन्हें हराने में मदद की। शेर बलभद्र, शेर भीम और शेर विक्रम की हार के बाद वे बुरी तरह से घायल हो गए और भागने पर मजबूर हो गए। हमारी योजना विफल हो गई है। हमें अब सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। हमारे लिए यह हार एक बड़ा सबक है।
लेकिन सिंहराज, हम वापस आएंगे। इस पहली लड़ाई की जीत सिंहराज के लिए एक राहत थी, लेकिन उसने समझ लिया कि यह केवल शुरुआत थी। शेर बलभद्र, शेर भीम और शेर विक्रम की हार के बावजूद सच्ची लड़ाई अभी बाकी थी। सिंहराज को पता था कि जंगल की शांति और उसकी सत्ता को स्थिर बनाए रखने के लिए उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये जीत केवल एक शुरुआत है, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि असली लड़ाई अभी बाकी है। सिंहवन का जंगल अब नई समस्याओं का सामना कर रहा था। पहले के हमले के बाद जब बलभद्र, भीम और विक्रम ने अपनी हार मानी, तो अर्जुन और भास्कर ने अपनी पुरानी दुश्मनी को नए संघर्ष के रूप में सामने लाया। अर्जुन, जो सिंहराज का पुराना दुश्मन था, ने एक बार फिर से हमला करने की योजना बनाई। उसकी और सिंहराज की दुश्मनी जंगल में मशहूर थी, और दोनों के बीच की गहरी नफरत ने इस संघर्ष को और भी तीव्र बना दिया। सिंहराज, आज तुम्हारी हार तय है, सत्ता को अब समाप्त होना ही होगा। अर्जुन, मैं तुम्हें हराकर ही दम लूंगा। मेरी शक्ति और साहस तुम्हारी बुरी योजना को ध्वस्त कर देंगे। अर्जुन और सिंहराज के बीच भयंकर संघर्ष शुरू हुआ। जंगल के हर कोने में उनकी लड़ाई की आवाज गूंज रही थी। दोनों के बीच की तकरार और घृणा ने इस युद्ध को और भी भयंकर बना दिया था। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सिंहराज ने भी अपनी वीरता और सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग किया। तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है, सिंहराज। तुम्हें खत्म करना अब हमारा लक्ष्य है और यहाँ का नया राजा मेरा भाई बनेगा। तुम्हारी हर एक चाल को मैं नाकाम कर दूंगा। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लड़ाई के दौरान सिंहराज ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति का प्रयोग किया। अर्जुन की हर चाल को विफल करते हुए उसने अर्जुन को हराया और उसे मार गिराया। सिंहराज, तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन याद रखो, ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन की मौत के बाद भास्कर को अपने भाई की मृत्यु का गहरा दुख हुआ। उसने गुस्से और दर्द से भरकर वहां से भागने का निर्णय लिया। मेरे भाई की मृत्यु का बदला जरूर लूंगा। मैं लौटूंगा और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिंहराज, तुम वापसी के लिए तैयार हो तो जान लो कि मैं तुम्हारा सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। भास्कर ने युद्ध क्षेत्र को छोड़ते सिंहराज को मारने का संकल्प लिया। उसने सिंहराज को चुनौती दी कि वह वापसी के साथ बदला लेगा। जंगल की शांति अब एक बार फिर से खतरे में थी, क्योंकि भास्कर की प्रतिशोध की भावना ने उसे और भी खतरनाक बना दिया था। कुछ समय के लिए जंगल में शांति का आभास हो रहा था। राजा सिंहराज ने सोचा कि उसकी मेहनत और साहस ने जंगल को स्थिरता और शांति प्रदान कर दी है। एक दिन वह अकेला जंगल में एक तरफ सीमाओं में टहल रहा था, लेकिन अचानक बलभद्र, भीम और विक्रम ने उसे घेर लिया। आज हम तुझे दिखा देंगे, जंगल के असली राजा हम हैं, सिंहराज। तुम्हारी शासनकाल की समाप्ति का समय आ गया है, अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तीनों शेरों ने मिलकर सिंहराज पर हमला किया। सिंहराज ने वीरता और ताकत से उनका मुकाबला किया, लेकिन उनकी संख्या और शक्ति से वह घिरता जा रहा था। तुम्हारी हर चाल को मैं नाकाम करूंगा। सिंहराज बहुत बहादुरी से तीनों शेरों के साथ लड़ रहा होता है। वो तीन होते हुए भी सिंहराज को मार नहीं पा रहे थे। इसी बीच बलवीर वहां पहुंचा। सिंहराज को उम्मीद थी कि उसका भाई बलवीर उसकी मदद करेगा, लेकिन बलवीर ने धोखे से राजा पर हमला कर दिया। तुम्हें मेरी सहायता की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, सिंहराज। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। बलबीर के हमले के बाद सिंहराज घायल हो जाता है, उसकी शक्ति आधी रह जाती है। बाकी तीनों शेर भी उस पर हमला करते हैं, जिसके कारण वो और घायल हो गया। फिर सिंहराज को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। बलवीर, तुम्हारा ये विश्वासघात मैं कभी माफ नहीं करूंगा। बलवीर और तीनों शेरों ने जंगल पर कब्जा कर लिया और राजा सिंहराज को मृत मान लिया। चारों शेरों ने जंगल में अपने अधिकार स्थापित किए और जानवरों के बीच भय का माहौल पैदा किया। जानवर जंगल छोड़ने को मजबूर हो गए थे,
क्योंकि चारों शेरों की तानाशाही और अत्याचार बढ़ चुके थे। एक दिन विक्रम हिरण का शिकार कर रहा था जब सिंहराज वहां आया। विक्रम ने सिंहराज को देखकर कहा, तुम अब भी जिंदा हो, आज मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। मैं अपनी हार को अपनी ताकत बना चुका हूं, तुम अब मेरे कहर से नहीं बच पाओगे। तभी भास्कर वहां आ पहुंचा। भास्कर ने सिंहराज के साथ मिलकर विक्रम को हराने का निर्णय लिया। विक्रम, तुम्हें लगता है कि तुम सिंहराज को खत्म कर सकते हो? आज तो तुम्हारा अंत होगा। विक्रम हैरान हो गया कि भास्कर और सिंहराज, जो एक समय के कट्टर दुश्मन थे, वे दोनों अब साथ हैं। विक्रम भागने की कोशिश करता है। भास्कर, तुम और सिंहराज एक साथ, यह असंभव है। भास्कर और सिंहराज ने मिलकर विक्रम को पकड़ लिया। दोनों शेरों ने विक्रम पर हमला किया और अंततः उसे मार डाला। तुम्हारी दुष्टता का अंत यहीं होता है। सिंहराज की वापसी का समय आ गया है।